Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the structure of human ear. So dear students, जितना विजन ज़रूरी है उतना ही क़ुव्वत समात भी ज़रूरी है, यानी कि हेयरिंग का प्रोसेस भी ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नेमत है कि जो हमें बातें समझने में मदद देती है और हम उसको उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ईयर की तमाम डिविजन्स को, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट डिवीजन दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर से। सो ये सेकंड रिसेप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट जो रिसेप्टर था दैट वाज फोटो रिसेप्टर्स, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में उसको कवर किया। अब हम नेक्स्ट जो है वो हियरिंग रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन ईयर, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको भी ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर एग्जाम्स में आता है तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ इट। उसके बाद फिर इनकी डिवीजन भी करेंगे, साथ साथ हर चीज़ को लेबल भी करते चलेंगे जाएंगे, और बारी बारी फिर उनके साथ में कौन सीक्वेंस के साथ उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। So dear students, it is not very difficult to draw the human ear, और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ बेसिकली उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। So these are the bones of the middle ear, जो कि मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। These are also called as middle ear ossicles. सो ऑलमोस्ट वी आर डन। ये हमने ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब इसको लेबल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में माय डियर स्टूडेंट्स हियर इज दिस इज कॉल्ड एज पिना, एंड ये आपको जो ट्यूब नज़र आ रही है
This is called as auditory canal. And this one, ये जो ऑरेंज आपको ऐसे ओवल था नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज ईयर ड्रम, which we also called as tympanum. Yes, my dear students. So these are the three parts which are called as the external ear. ये तीनों हिस्से external ears के अंदर शामिल हैं. अब आते हैं dear students middle ear की तरफ. So middle ear के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है dear students, that is the middle ear ossicles. ये ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनम एक बारीक सी मेम्ब्रेन है, आगे चलकर इसको डिस्क्राइब भी करता हूँ. इसके साथ अटैच है हियर इज अ बोन, स्मॉल बोन, दिस इज कॉल्ड एज मैलियस. मैलियस के साथ फिर ये दूसरी बोन अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज इंकस. और यहां पर ये तीसरी बोन अटैच है इसके साथ, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप्स. और माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स आगे इनर ईयर के साथ अटैच है. यहां पर एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है इस जगह के ऊपर जहां पर स्टेप्स अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज ओवल विंडो. यहां पर एक आपको एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज राउंड विंडो. यहां पर आपको एक ये ट्यूब सी नजर आ रही है नीचे की तरफ जाती हुई, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब. So dear students, these were the parts of the middle ear. अब आते हैं inner ear की तरफ. So inner ear में सबसे पहले ये आपको ऐसे coiled जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, that is called as cochlea. cochlea और ये ऊपर आपको सेमी सर्कुलर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, सेमी मीन्स हाफ, हाफ मुकम्मल तौर पर सर्कुलर नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉकलिया के दरमियान में ये वाला जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, दिस वन, दिस इज called as the vestibule. Yes, my dear students. तो these were all about the parts. यहाँ पर ये बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है, ये जो हमारे कान के बाहर यहाँ पर, दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है हमारे कान के अंदर बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज external auditory meatus. और हम जिसको ईयर कह रहे होते हैं, बेसिकली दैट इज द एक्सटर्नल पिना. इसको पूरे मुकम्मल जो ये ब्रॉड सा जो आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम कान लिटरली कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली पिना इन टर्म्स ऑफ मेडिकल और इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद इनको बारी बारी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल ईयर को मुकम्मल कर सकें. सो ह्यूमन ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज एक्सटर्नल ईयर. Then the middle ear, and then is the inner ear. So today we will discuss in detail the external ear. Firstly,
सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं. दिस इज पिना. सो पिना ये बेसिकली एक्सटर्नल ईयर के बाहर ये जो सा मौजूद है. इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. अ स्ट्रक्चर made up of elastic cartilage. Yes, dear students, elastic cartilage. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में के अंदर कि जो कार्टिलेज होती है वो 3 तरह की होती है. इलास्टिक कार्टिलेज, फाइबरस कार्टिलेज एंड द हेयरलाइन कार्टिलेज. तो इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल में हम जिसको कोट करते होते हैं द एक्सटर्नल ईयर, और जिसको हम पिना कहते हैं. स्टूडेंट्स, एक तो ये एग्जांपल, और दूसरी आपने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी ग्रेड के अंदर जब मैंने पढ़ाया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर एपिग्लोटिस की एग्जांपल थी. एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि मौजूद होता है ऑन द अबव साइड ऑफ द ग्लोटिस, जो कवर करता है आमतौर पर ड्यूरिंग स्वेलोइंग द ग्लोटिस, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को. तो ये दोनों ही इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल्स हैं. सो इट इज़ अ कार्टिलेजिनस हैविंग स्किन ऑल ओवर. और यहाँ पर जो नीचे ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ईयर लोब. इसे ईयर लोब भी कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे ही साउंड वेव्स इसको टकराती हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो ये साउंड वेव्स यहाँ से सामने से टकराएं या लेटरल साइड से टकराएं, तो ये अल्टीमेटली उनको पास करेगा इनटू द ऑडिटरी कैनाल. तो अल्लाह ताला ने इसको बनाया इस शेप का है कि जब भी कोई साउंड वेव इसको टकराती है तो टकराने के बाद ये उसको डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल. क्लियर स्टूडेंट्स? और ये सिर्फ सुनने के काम नहीं बल्कि खींचने के काम भी आता है. आपको पता है घर में जब भी कोई शरारत करें या कोई बुरा काम करें तो हमारे बड़े इसको खींचते भी होते हैं. ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. दैट इज द ऑडिटरी कैनाल. सो ऑडिटरी ये मतलब कि कुव्वत समात की एक कैनाल है. कैनाल कहते हैं रास्ते को, स्पेस को. इसका फंक्शन क्या डियर स्टूडेंट्स? एक तो ये इसकी ऐसे लेंथ वाइज है, तो ये डायरेक्ट करती है साउंड वेव्स को, किसी भी तरह की साउंड वेव्स को, कि वो जाकर टकराएं टू द एंड ऑफ दिस पार्ट, यानी कि एंड के ऊपर मौजूद है ईयर ड्रम या टिम्पैनम, उसको जाकर टकराए. इसकी डायरेक्शन सिर्फ इस तरह अल्लाह ताला ने बनाई है. और इसके अलावा इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं. तो पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टुवर्ड्स टिम्पैनम. यस माय डियर स्टूडेंट्स, टिम्पैनम मतलब के ईयर ड्रम की तरफ. प्लस इट कंसिस्ट ऑफ glands and hairs. So glands and hair, they collectively perform some functions like they trap small insects, plus they keep the auditory canal moist, and the glands in present them. खास तौर पर डियर स्टूडेंट्स इसके हवाले से देखिएगा, ये जो ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद है ऑडिटरी कैनाल के अंदर, दे सेक्रीट वैक्स. ये ग्लैंड्स दे आर कॉल्ड एज सेरोमिनस glands. These serominous glands secrete cerumen, or which we called as wax.
तो ये वैक्स है, मतलब कि लिपिड से बनी हुई है। एक तो ये इसको हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है उसको मॉइस्ट भी रखेगी, प्लस चूंकि ये लिपिड है, सो लिपिड्स डियर स्टूडेंट्स दे आर द बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो अंदर हमारे कान के अंदर जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। सो दे आल्सो प्लस द मेंटेनेंस of temperature, plus they also trap microorganisms like bacteria, like viruses, like the parasites. So dear students, so that was about the auditory canal. होपफुली आपको समझ आ गया। तो ऑडिटरी कैनाल एक लंबी सी ट्यूब है जो शुरू होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस से। मिएटस का मतलब होता है ओपनिंग। ये हमारे जो कान के अंदर जो ये ओपनिंग होती है, जो सुराख होता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। यहाँ से शुरू होती है और ये एक्सटेंड करती है अप टू द ईयर ड्रम, यहाँ पर जाकर एंड हो रही होती है। इसके अंदर मौजूद हैं फाइन हेयर्स, प्लस इसके अंदर मौजूद हैं ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स को कहते हैं सिरोमिनस ग्लैंड्स। दे सेक्रेट सेरोमेन, यानी जिसको हम वैक्स कहते हैं, प्लस यहाँ पर फाइन हेयर्स इनके साथ मिलकर दे ट्रैप द स्मॉल इंसेक्ट्स, प्लस दे ऑल्सो ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरसेस, लाइक अदर जर्म्स। और इसके अलावा ये यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करेंगे, प्लस दे कीप द ऑडिटरी कैनाल मॉइस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, that is tympanum. This is the third part. That was the first part, pinna, second part, auditory canal, and now the third part is tympanum, or we call as the ear drum. So dear students, tympanum, it is a thin membrane present at the end of external ear, यानी बिल्कुल एंड पे मौजूद है। It also separates external ear and middle ear, क्योंकि इसके बिल्कुल फौरन बाद ऑडिटरी कैनाल के बाद स्टार्ट हो जाता है द मिडल ईयर। तो ये इसको सेपरेशन का भी काम कर रही है। प्लस इसका और क्या काम है डियर स्टूडेंट्स, इट वाइब्रेट्स व्हेन द साउंड वेव्स strike or hit the eardrum. तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, साउंड वेव्स जा रही हैं आपके यहाँ से, पिना उसको डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल, और ऑडिटरी कैनाल से होती वो डायरेक्टली हिट करेंगे टू द टिम्पैनम या ईयर ड्रम। तो ये चूंकि थिन और इलास्टिक है, तो ये मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर है। जैसे साउंड वेव्स या किसी भी तरह की जो वेव्स हैं, स्पेशली द साउंड वेव्स, वो जब इसको टकराएंगी तो इस तरह से इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी वाइब्रेशंस लाइक दिस। तो जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस पिच की जो साउंड होगी, ये उसी हिसाब के साथ जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ईयर को दोबारा से एक दफ़ा वाइंड अप करते हैं। पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनम, दीज आर थ्री पार्ट्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल ईयर। पिना, जिसको हम एक्सटर्नल ईयर के साथ द फर्स्ट पार्ट है, ये डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को, हर तरफ से आने वाली साउंड वेव्स को। ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया कि ये इसको टकराने के बाद इट डाइवर्ट्स टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल
वहाँ से पास करते हुए ये इट फाइनली टचेस द और हिट्स द ईयर ड्रम, और जैसे ये ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं साउंड वेव्स, तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और डिटेल्स भी हमने शामिल की थी इस लेक्चर के अंदर एक्सटर्नल ईयर की। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।